सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत से मैसेज ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने नया इंजन बनाया वो सक्सेस नहीं हुआ, या इंजन बनाते हैं गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो कोई कोई मैसेज आता है कि इंजन बना दिया तो उसका ये फ्लाई व्हील का बुश खराब हो गया या घूम गया, तो बढ़िया से इंजन सक्सेस नहीं हो पाता। तो ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ कि जब भी आप इंजन बनाओ तो उसको सक्सेस करने के लिए, बढ़िया लॉन्ग लाइफ चलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले बात, इंजन को बढ़िया से क्लीन करो अच्छे से। और दूसरा जो पार्ट है, ये देखिए, ये ग्रिप्स का सारा का सारी ग्रिप्स का पार्ट है। ये क्रैंक भी ग्रिप्स का, और ये किट भी ग्रिप्स का। ये सारे का सारा पार्ट मैं इसमें जेन्युइन डाल रहा हूँ। कुछ अच्छी कंपनी और भी है जो चल जाता पार्ट, लेकिन ज़्यादातर ग्रिप्स का ही डालो। और दूसरी बात कि जब आप इंजन खोलते हो, खास करके मेरे मैकेनिक भाई, कि जब भी आप इंजन खोलो तो जो कस्टमर आपके पास कंप्लेंट लेके आता है कि भाई मेरा गाड़ी ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, धुआं दे रहा है, पिकअप नहीं ले रहा, तो जब आप इंजन खोलते हो तो खोलते खोलते ही उसको टेस्ट किया करो। जैसे आपने पहले हेड उठाया तो हेड को उसी समय घुमा के पिस्टन टॉप पे ले आओ, देखो कि कितना डाउन है, कितना ऊपर है, बेगन में प्ले कितना है, बुश में प्ले कितना है, अंदर बाहर का प्ले तो नहीं है। ये चीज़ें आप इंजन खोलते खोलते चेक किया करो, तो उससे आपको जो फॉल्ट रहता है इंजन के अंदर वो ढूंढने में आसानी होगी। और दूसरे, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने शायद पहले मेरे हिसाब से तो नहीं की होंगी। जैसे कि ये गैलरी देखिए, ये गैलरी भी देखिए, इसमें तो बोल्ट लगता है, इसके अंदर एक और सुराख रहता है। तो मेरे पास कभी कभी चांस आते हैं ऐसे कि भाई गाड़ी गर्म होने से हट ही नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो होल रहता है ना, वो 10 नंबर का होल रहता है, 10 से भी 8 नंबर का ही रहता है। तो उसके अंदर मैं ड्रिल करवा के ना वो अंदर का होल थोड़ा बड़ा करवा देता हूँ, थोड़ा और खुला हो जाता हो, उससे ऑयल की सप्लाई और ज़्यादा जाने चालू हो जाती है, जिससे कि तेल ऊपर तक जाना चालू कर देता है बढ़िया से। और दूसरी बात कि जो एना बॉन्ड है उसका कम से कम इस्तेमाल करो। बहुत से केसेस ऐसे आ जाते हैं मेरे पास कि गाड़ी गर्म हो रहा है, थोड़ा चिर हुआ इंजन बनाए हुए, तो देखता हूँ जो नीचे का टी रहता है ना ऑयल का, यहाँ पे लगा हुआ इस जगह पे, तो उसमें एना बॉन्ड फंसा रहता है। क्योंकि एना बॉन्ड कभी कभार टूट के अंदर गिर जाता है, तो बीच में फंस जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखोगे तो इंजन बढ़िया चलेगा। तो आज मैं आपको बढ़िया डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऑयल पंप है, आप इसका फेस अच्छे से चेक करो कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इसका फेस एकदम सही है, तो इसमें ऑयल भर के चेक कर लो कि पंप प्रॉपर ऑयल उठा रहा है या नहीं उठा रहा। तो ये सही काम कर रहा है। और इसको लगाने से पहले ये इसका मेन गैलरी रहता है, ये और एक ये वाला,
इसको कोशिश किया करो कि अंदर इसके तार वार डाल के इसको चेक कर लो कि ये खुला है या नहीं खुला है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, वो देखिए, ये सही है। और ये दूसरे वाला भी सही है, ये दोनों सुराख खुला। तो आज का वीडियो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इंजन एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा, आपका कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी आपको। तो फ्रेंड्स, ऑयल पंप का फिटिंग करने के बाद ये बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। देखिए एकदम फ्री है। अगर ये टाइट होएगा तो नीचे से कचरा उठाएगा ये, क्योंकि नीचे जो इसका फेस रहता है ना ब्लॉक का, वहाँ से कचरा इकट्ठा करने लग जाता है और वही कचरा बाद में बुश में आ जाएगा तो गाड़ी हीटिंग देना चालू कर देगा। ये सबसे बड़ा ध्यान देने लायक बात है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्रैंक का फिटिंग जब आप करते हो तो उसका रोटेशन है जो वो बिल्कुल फ्री चाहिए, क्योंकि अगर टाइट होएगा तो बुश अंदर से खराब होने का खतरा रहता है। ना तो अंदर बाहर का प्ले चाहिए और रोटेशन भी एकदम फ्री। ये देखिए ये एकदम फ्री है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑयल का सप्लाई है ना, वो एकदम बढ़िया रहता है। अगर टाइट होएगा तो वहां पे फंस के आएगा। तो ये चीज का ज्यादा ध्यान रखना है कि रोटेशन एकदम फ्री चाहिए। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने एना बॉन्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। ऐसे इसको टाइट करूंगा फिर भी लीकिंग नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स, ये केम का शाफ्ट जेन्युइन है ग्रिप्स का ये, और ये केम फ्लावर भी मैंने ओरिजिनली डाला ग्रिप्स का, वो देखिए। तो फ्रेंड्स, ये इंजन का टाइमिंग, ये निशान है। यहाँ पे क्रैंक बिल्कुल प्रॉपर टीडीसी पॉइंट पे है। तो फ्रेंड्स, पंप का फिटिंग मैंने इसका टाइमिंग सही करके कर दिया, क्योंकि इसका जो प्लंजर है पंप का वो एकदम सही होना चाहिए। क्योंकि अगर प्लंजर खराब होएगा तो गाड़ी हीट होएगी। वो क्यों होएगी? कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी गर्म होकर बंद हो जाएगी, 5-10 मिनट रुकने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादातर चांसेस पंप के ही होते हैं। तो पंप का फिटिंग कर दिया। तो अभी गवर्नर का जो सेटिंग है वो शायद मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इसका रॉड है सीसी, इसको पूरा ऊपर उठाना है इस साइड पे। ये देखिए मैंने दबा लिया और ये रैक को नीचे दबाना है। यहाँ से इसको इस साइड पे पूरा जोर लगा के, तो यहाँ पे बोल्ट 10 नंबर का टाइट करना है। तो फ्रंट इसका सही से फिटिंग हो गया। अभी ये प्रॉपर काम करना चालू कर दिया। और देखिए, तो ये साइड मेरी कंप्लीट हो गया अभी। तो इसको मैं अभी बंद करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एना बॉन्ड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसका फेस है जो वो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो अगर आपको लगता है कि इसका फेस खराब है, वहाँ पे आप ज़्यादा एना बॉन्ड लगाने के जगह पे इसको फेस बना लो। रेती से इसका फेस बन जाता है बिल्कुल बढ़िया सा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये और ये इस पर मैं कहीं भी एना बॉन्ड नहीं लगा रहा हूँ। और ये इसको बस ऐसे ही अच्छे से टाइट कर दूंगा। तो लीकिंग का कोई मतलब ही नहीं है कि लीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये ग्रिप्स का ही किट है, यही डालूंगा अभी मैं इसमें, नया है। तो एक और कारण होता है गाड़ी गर्म होने का, वो ये है कि आपका जो सीयर बैरिंग है, ये अगर इसमें
क्रैंक में टाइट करने के बाद इसमें प्ले रहता है तो आपका गाड़ी गर्म होएगा। तो कोशिश ये किया करो कि जब भी आप रॉड को टाइट करना है नया क्रैंक डाल के, तो पिस्टन डालने से पहले क्रैंक में इसको डाल के ऊपर नीचे का प्ले चेक कर लो। अगर प्ले है, हल्का सा भी प्ले है, तो गाड़ी गर्म होएगी। तो उससे बचने का तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें प्ले है तो आप रॉड चेंज कर दो। अगर रॉड नहीं चेंज करना तो पीस के नीचे डालने के लिए एक कागज़ आता है, वो मिल जाता है, 1000 का रहता हो। वो कितने 1000 आपको डालना है वो अपने हिसाब से। तो इसका ध्यान रखना आपको अच्छी लाइफ के लिए इंजन के। तो अभी मैं इसको टाइट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने रॉड ये नया डाला है। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑयल टी है। ये इंजन का सबसे खतरनाक पॉइंट है क्योंकि ज़्यादातर इंजन गर्म होने के कारण यही होती है। इसके अंदर कुछ फंस जाए, एना बॉन्ड फंस गया, कोई कागज फंस गया या कुछ भी फंस गया तो ऑयल की सप्लाई रुक जाता है। तो दूसरा, इसका जो फेस है ये ऊपर का, ये एकदम सही चाहिए और इसको अच्छे से टाइट करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये लोहे का है, अगर आपको लग रहा है कि ये खराब है या गाड़ी बार बार गर्म हो रहा है, तो इसको चेंज करके आप एल्युमिनियम का डाल सकते हो क्योंकि वो अच्छे से पकड़ करता है और उसमें हवा लेने का चांस भी बहुत 100 में से कोई एक आधा चांस रहता है बस। फिलहाल तो वो हवा लेता नहीं है, लेकिन इसका खतरा ज़्यादा रहता है लोहे का। तो इसका जो ये फेस है ऊपर का, ये एकदम सही चाहिए, हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं चाहिए। अगर ऊपर नीचे होएगा तो गाड़ी प्रॉपर हवा लेगा और गाड़ी गर्म होएगा ही होएगा। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से ये टाइट हो गया, बैठ गया। इधर से नज़र मारो अच्छे से कि हाँ प्रॉपर बैठा है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो इसको अच्छे से टाइट करके आपका जो ये जैन रहता है ना, यहाँ पे पैकिंग रहता है डालने वाला, तो इस पर निशान बन जाएगा दोनों साइड पे, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी। अगर दोनों साइड से निशान बन रहा है तो प्रॉपर बैठ गया आपका, ये हवा नहीं लेगा। अगर नहीं बन रहा निशान तो इसको चेंज कर दो क्योंकि इंजन के ऊपर इतना पैसा लगता है और वो खराब हो जाए, गर्म हो जाए, बुश खराब हो जाए, क्रैंक खराब हो जाए तो बहुत परेशानी आती है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से टाइट किया। ये तो इसको हिला के चेक कर लो कहीं के ढीला तो नहीं है। ये बिल्कुल सही है, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना बस। तो फ्रेंड्स, नीचे से इंजन का फिटिंग करने के बाद ये पॉइंट पे आते हैं, इंजन के टीडीसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आकर भी गाड़ी गर्म होती है। वो क्यों होती है कि अगर इसका गैप ज़्यादा रह गया तो अच्छे से तेल नहीं जलेगा, गाड़ी वहाँ पे धुआं भी देगी और पिकअप भी अच्छे से नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में भी गाड़ी गर्म होती है। अगर ये ज़्यादा ऊपर आ गया और ये पिस्टन हेड के साथ टच करना चालू कर दिया, उस कंडीशन में भी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होएगी। और दूसरा, अगर पिस्टन हेड के साथ टच होएगा तो क्रैंक टूटने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर टेम्पो ज़्यादा एडवांस होएगा तो क्रैंक टूटता है। नहीं, अगर पिस्टन का गैप कम है ऊपर से और पिस्टन हेड के साथ में टच कर रहा है तो सबसे ज़्यादा खतरा क्रैंक टूटने का रहता है। क्रैंक भी टूट सकता है, पिस्टन भी टूट सकता है और गाड़ी इतना ज़्यादा हीट होएगी ना, बहुत ज़्यादा। और दूसरा, इंजन का साउंड भी नहीं सही बनेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आपको कि इसका जो टीडीसी पॉइंट है
वो बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो अभी ये पिस्टन बिल्कुल बराबर है फेस के। तो इस कंडीशन में मेरे को यहाँ पे 9 mm का गैस कट चलेगा इसमें, क्योंकि मैंने हेड का काम भी करवाया। तो फ्रेंड्स, गाड़ी गर्म होने का एक कारण ये हेड भी होता है। अगर इसके बाल डाउन है, खराब है, तो भी गाड़ी गर्म होता है, क्योंकि अंदर ये फेस से ऊपर रहना चाहिए ये। तो अगर आपका हेड बैठ जाए, बैठने का मतलब होता है कि हेड आपका बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, तो गाइड या जो बाल का गाइड रहता है वो 20, 25 या 30 नंबर लगना चालू हो जाए, और यहाँ से भी हेड नीचे बैठना चालू कर देता है। इस जगह पे, ये किनारे पे जहाँ पे गैस कट बैठता है, तो उसको समझो कि हेड कंडम हो गया, खराब हो गया। तो उस कंडीशन में आप हेड को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, हेड सही है या नहीं है। और ये जो बाल है, जो जितना गैप इसके अंदर है पिस्टन के, ये इतना ही बाल के ऊपर रहना चाहिए। इसके लिए आपको खरादिए से बात करना चाहिए कि भाई मेरे को उतना ही चाहिए जितना इसमें पिस्टन में गैप है। तो अभी ये सही है बिल्कुल ही, इसका फिटिंग करने वाला हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भी एनाबाउंड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए खाली गैस कटे कैसे डालता हूँ। तो यहाँ पर तो एनाबाउंड लगाने का कोई ज़रूरत ही ना है, ना तो यहाँ पे ना ही हाई प्रेशर पंप पे। तो एनाबाउंड का इस्तेमाल तो बस खाली उधर ही करो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई हाँ ज़रूरत है तो करो, नहीं ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, लगभग पूरा इंजन इसका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग एनाबाउंड लगा देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर भी एनाबाउंड नहीं लगाया। इसके नीचे मैंने खाली जैन डोरी लगा रखा है। तो ये देखिए, ये मैंने नया मंगवाया एनाबाउंड, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, इसका सील वैसे ही लगा हुआ। अभी तक मैंने एनाबाउंड का इस्तेमाल ही नहीं किया इसमें, बिल्कुल भी इंजन में, क्योंकि मेरे को कहीं पर जरूरत नहीं पड़ी लगाने की। तो कोई पूछता कि पुश रबड़ के नीचे भी मैंने खाली फेविक्विक लगाया हल्का सा, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया, बस हल्का सा फेविक्विक लगाया और लगा दिया। तो अगर आपने नोजल और प्लंजर नया डलवाया, तो जो नोजल का प्रेशर है वो 210 और 220 रहना चाहिए। 220 भी रखवा सकते हो, 215, 210, यहाँ तक सही है। अगर नोजल ग्राइंड करवाया, हल्का फुल्का प्लंजर आपका डाउन है, तो नोजल का प्रेशर 200 और 210 के बीच बीच में रहना चाहिए। वहां पे एक एक स्ट्रोक इंजन का सही रहेगा। और दूसरा, इंजन बनाते समय कोशिश करो कि फोन बंद रखो भाई, क्योंकि बार बार फोन डिस्टर्ब करता है और दिमाग से बात निकल जाती है। अगर कोई भी पार्ट आपको खराब लगता है कि ये नहीं चलेगा अच्छे से, या महीना 1.5 महीना चलेगा, उसको निकाल दो। वहां पे पूरे इंजन में गड़बड़ हो जाती है। तो पूरे कॉन्फिडेंस से इंजन बनाओ, शांत मन से इंजन बनाओ, तो इंजन एकदम सक्सेस रहेगा। कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, कोई गाड़ी गर्म नहीं होएगी, एवरेज बढ़िया देगी। और बेगन के बैरिंग का अच्छे से ध्यान रखना है, प्ले नहीं हो, क्योंकि उसकी वजह से जो फ्लाई व्हील का बुश है वहां तक तेल नहीं पहुंच पाता है। जो बेगन का बैरिंग है उसी में से तेल बाहर लीक होने लग जाता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, तो इंजन एकदम बढ़िया बनेगा। तो अभी इसको उठा के गाड़ी में रखूंगा और स्टार्ट करके चेक करूंगा। अभी तो अंधेरा भी बहुत हो रहा है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि ऑयल का पंप प्रेशर कम दे रहा है जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो ये टैपट के ऊपर से कम 3 फीट ऊपर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तेल आना चाहिए, 2 से 3 फीट तक। अगर वहां तक तेल नहीं आ रहा है तो आपको ऑयल प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है। तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ऑयल प्रेशर कैसे बढ़ता है।
नहीं तो बाद में आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ऑयल का प्रेशर कैसे बढ़ता है। तो ये देखिए सारा फिटिंग हो चुका अभी इसका, और ये देखिए इंजन का पूरा प्रेशर बन रहा है अभी। अरे भाई पूरे प्रेशर पे, अरे घूम जा भाई, बीच में आकर टसके। टीडीसी पॉइंट पे यहाँ पे पेशेंट टॉप पे आई है, ये पूरा प्रेशर बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इंजन एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हाँ एकदम बढ़िया चलेगा। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखो। तो शुक्रिया फ्रेंड्स। तो सुबह इसको स्टार्ट करूंगा, आपको स्टार्टिंग का वीडियो भी दिखाऊंगा इसका। तो फ्रेंड्स इंजन की सारी फिटिंग मैंने कर दी अभी, ऑयल वायल डाल दिया सारा, पूरे का पूरा फिटिंग कर दिया इसका। ये देख सकते हो आप, ये हॉर्स पैप को भी मैंने खोल के अच्छे से धोया और एयर फिल्टर को भी अंदर से। तो अभी इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो ऑयल है वो कितने ऊपर तक मारता है। तो फ्रेंड्स इंजन मेरा स्टार्ट हो गया अभी। तो अभी आप ये देख सकते हो, ये देखिए ये पूरा छत के ऊपर तक तेल मार रहा है, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक। ये देखिए कितने स्पीड से तेल आ रहा है इंजन का ऊपर। ये पूरे का पूरा आप भिगो दिया मेरा फोन भी पूरा भीग गया। तो इस कंडीशन में गाड़ी बिल्कुल भी गर्म नहीं होएगा। और तो यहाँ पे इंजन का स्टार्टिंग भी सही है और गाड़ी का साउंड भी सही है। एक बात का और ध्यान रखना आपको कि जब आप इंजन बना के गाड़ी को कस्टमर को देते हो तो इसका जो स्पीड है वो 35 और 40 के ऊपर ही बांध के रखना है। जो डीजल है वो भी थोड़ा हमसे ज़्यादा रखना, तो उससे ना तो गाड़ी गर्म होएगी और ना ही कस्टमर को दौड़ा पाएगा। अगर ज़्यादा दौड़ाएगा तो गाड़ी परेशानी देगी। तो इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका गाड़ी गर्म नहीं होएगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, और अच्छे वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। ऑटो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स। ये देखा हल्का सफाई और पूरा भिगो रहा है अभी, ये एकदम परफेक्ट है।